तो अगर आपकी प्रेगनेंसी में अब तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रही है, जैसे योनि मार्ग से कोई ब्लीडिंग नहीं है, पेन नहीं है, ज्यादा वॉमिटिंग नहीं है, तो आप वर्क कर सकते हैं। आपके वर्क प्लेस पे आप ये ध्यान रख सकते हैं कि आप ज्यादा देर तक ना बैठे रहें एक जगह पे, या ज्यादा देर तक ना खड़े रहें। अगर आप 1 से 1.5 घंटा बैठे हैं तो एक ब्रेक लीजिए, 5 से 10 मिनट वॉकिंग कीजिए। ये एक ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज ये है, अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपका पोस्चर सही हो। आप बराबर, आपको झुकना ना पड़े, आपकी कमर ना टेढ़ी हो रही हो उस वजह से। तीसरी चीज ये है कि आप हेल्दी स्नैक्स कैरी करो, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, सम दही हो गया, या हेल्दी स्नैक्स जैसे मखाना हो गया या फ्रूट्स हो गए, तो ये आप कैरी कीजिए। एंड आप मेक श्योर करिए कि आप जो छोटे ब्रेक्स लेते हैं उसमें आप खुद को हाइड्रेटेड रखें। आप कभी भी स्टार्व ना करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6-7 घंटे हो गए और आपने कुछ नहीं खाया है। तो हेल्दी स्नैक्स कैरी करना है, ब्रेक्स लेते रहना है, वॉकिंग बीच बीच में करना है। जब आप बैठे हैं तो आपको देखना है कि आपका पोस्चर सही है, आपकी कमर सही है, लोअर बैक सपोर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आपके कमर में और पैरों में दर्द हो सकता है, तकलीफ हो सकती है। अगर बहुत सारा लैपटॉप पे या स्क्रीन पे काम है तो वो हो सके तो आई लेवल पे ही रखें, ताकि आपको ज्यादा झुकना ना पड़े, आपकी कमर पे दबाव नहीं हो। क्योंकि प्रेगनेंसी में जो स्पेशली जो लेट मंथ्स होते हैं, 7, 8, 9 मंथ्स होते हैं, उसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लोअर बैक को सपोर्ट मिले और ज्यादा उसके ऊपर स्ट्रेन ना आए, नहीं तो आपको दर्द, पैर में स्वेलिंग, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अगर आपका काम ऐसा है जिसमें आपको बहुत ज्यादा कोई वजन नहीं उठाना है, ज्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो 6 से 8 घंटे का वर्किंग सही है। 6 से 8 घंटा नॉर्मल है, आप उसमें काम कर सकते हैं। ज्यादा टाइम, अगर 8 से 10 घंटा आपको खड़े रहना है, कुछ वजनदार उठाना है, तो वो सही नहीं रहेगा। अगर आपकी नाइट शिफ्ट्स हैं जिसमें आपको बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से जांच करवाएं, उनसे प्रॉपर उनका कंसल्टेशन ले, उनका ओपिनियन ले कि आप क्या बदलाव अपने वर्क प्लेस पे मांग सकते हैं, क्या आप वर्क प्लेस पे चेंज कर सकते हैं, या आप क्या मॉडिफाई कर सकते हैं अपने काम में, तो जो आपके लिए और आपके प्रेगनेंसी के लिए सही रहेगा। लंबे समय जैसे 6 से 8 घंटे अगर आप सिर्फ बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली आपके जो कमर है और जो आपके पैर हैं, इनके ऊपर प्रेशर आ सकता है। प्रेशर यानी क्या होता है कि जो खून का जो सर्कुलेशन है, जो रक्तस्राव है, वो बराबर नहीं हो रहा है। सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, कुछ केसेस में ऐसे हो सकता है कि अगर आप इतना घंटे रोज बैठ रहे हैं, तो गर्भाशय में भी जो खून जाना चाहिए, बराबर जो सर्कुलेशन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो उस केस में बच्चे के ग्रोथ पे प्रॉब्लम आ सकता है। एज सच मिसकैरेज कोई पर्टिकुलर खड़े ज्यादा रहने से या बैठने की वजह से नहीं होते हैं। मिसकैरेज ज्यादातर प्रेगनेंसीज में हार्मोनल वजह से, या कोई बच्चे में जेनेटिक क्रोमोसोमल तक प्रॉब्लम हो उस वजह से होते हैं। बहुत देर बैठने से एज सच मिसकैरेज तो नहीं होगा, बट हाँ, अगर 10 से 12 घंटा आप खड़े हैं, वजनदार चीजें उठा रहे हैं, या आप बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली उससे आपको पैरों में स्वेलिंग, नीचे की तरफ दर्द, ये सब कुछ हो सकता है। तो ये नहीं करना है। हर 1.5-2 घंटे में आपको उठ के एक वॉक तो करना ही है, नहीं तो जो ब्लड सर्कुलेशन है, नीचे से ऊपर ब्लड वापस बॉडी में नहीं जाता है, और स्वेलिंग हो सकती है, पूलिंग हो सकती है उसकी वजह से। और प्रीटर्म डिलीवरी अगेन सिर्फ बैठने की वजह से तो ऐसे नहीं होती है। प्रीटर्म डिलीवरी के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन उसमें से एक है। सो आपको जस्ट मेक श्योर करना है कि आप बराबर चेकअप्स अपने कराते रहें, एंड देखें अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है प्रीटर्म डिलीवरी का। अगर नहीं है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ज्यादा देर बैठे या खड़े नहीं रहना है। लंबे समय तक खड़े रहने से डेफिनेटली ग्रेविटी की वजह से जो पूरा ब्लड फ्लो है वो नीचे की तरफ कूलिंग होता है। और बहुत सारी औरतें स्पेशली 7वें 8वें महीने से कंप्लेन करती हैं कि पैरों में बहुत स्वेलिंग है, पैर ऑलमोस्ट डबल साइज के हो जाते हैं, उनके फुटवेयर उनको नहीं आते हैं। वो इसी वजह से होता है, क्योंकि बहुत देर खड़े रहने की वजह से जो गर्भाशय है जिसमें बच्चा है, उसका दबाव, जो हमारी नसें हैं, बड़ी नसें हैं जिनसे खून ऊपर या नीचे जाता है, उस पर पड़ सकता है, और प्रेशर की वजह से वो खून बराबर नहीं आता है। इसीलिए आपको पैर में स्वेलिंग हो सकती है। डेफिनेटली
आपको लोअर बैक पेन हो सकता है अगर आपका पोस्चर सही नहीं है। जैसे मैंने बताया, 7वें महीने के बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल जाता है। आगे की तरफ ज्यादा वेट होने की वजह से आपकी लोअर बैक पे बहुत स्ट्रेन आता है, इसीलिए ज्यादा देर आप खड़े ना रहें। तो अगर आपको वजन उठाना है तो आपको मेक श्योर करना है कि 4 से 5 किलो वजन आप ना उठाएं। दूसरी चीज ये है, ज्यादा देर तक आपको खड़े नहीं रहना है। हर 1-2 घंटे में आपको उठ के 5-10 मिनट वॉक करना है। अगर आपका बैठे हुए ही काम है, आप नहीं उठ पा रहे हैं, तो आपको थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट अपने पैर उठा के आप रख पाए कहीं पे थोड़ी सी ऊंचाई पे, वो अच्छा रहेगा, उससे स्वेलिंग कम हो सकती है। अगर आपका काम फिर भी बहुत ज्यादा है, फिजिकली डिमांडिंग है, तो आप हो सके तो हर 20 मिनट में एक थोड़ा ब्रेक ले लें, तो वो ब्रेक से भी आपको हेल्प होगा। और ज्यादा वजनदार तो नहीं उठाना है, नाइट ड्यूटीज हैं, तो आपको हेल्दी स्नैक्स कैरी करने हैं। बहुत ज्यादा घंटों का ऐसा ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए जिसमें आपने कुछ नहीं खाया है। अगर आपको पेट में बहुत जोर से दर्द आ रहा है, अगर योनि मार्ग से नीचे की तरफ से ब्लीडिंग है, दर्द है, आंखों के सामने अंधेरा हो गया है, धुंधलाहट है, अगर चक्कर जैसे होता है, अगर सीने में दर्द है, सांस लेने में तकलीफ है, अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो आपको तुरंत एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको चेकअप करवाना चाहिए और वर्क प्लेस पे इंफॉर्म करना चाहिए। ये सारी चीजों का आपको स्पेशली ध्यान देना है। अगर आपका लॉन्ग आवर्स ऑफ डेस्क जॉब है, आपको बैठना है, तो आप मेक श्योर करें कि आप पीछे की तरफ ऐसे बहुत देर तक सपोर्ट लेके ना बैठे रहें, क्योंकि इसकी वजह से आपके लोअर बैक में पेन हो सकता है। एक अच्छा सॉफ्ट पिलो आप रख सकते हैं अपने लोअर बैक पे नीचे, सो दैट आपका पोस्चर सही मेंटेन हो, आपका बैक स्ट्रेट रहे और कभी भी लोअर बैक पे स्ट्रेन नहीं आए। दूसरी चीज, अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, आपको बहुत टाइम तक लैपटॉप पर काम अगर करना है, तो आप कोशिश करो कि आप हर 20-25 मिनट में ब्रेक लो। जैसे कि एक चीज आप कर सकते हो कि हर 20 मिनट में एटलीस्ट 20 सेकंड के लिए अपनी स्क्रीन से नजर हटाएं, 20 फीट की दूरी पर देखने की कोशिश करें सिर्फ 20 सेकंड के लिए, तो इससे भी आपकी आंखों को बहुत आराम मिलेगा। तो ऐसा फ्रीक्वेंट ब्रेक्स आप लेते रहें। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो उठ के एवरी 30 मिनट्स 1 आवर में 5-10 मिनट का वॉक कीजिए। और पैरों को अगर आप रख सकते हैं तो थोड़ा ऊंचाई पे थोड़ी देर के लिए रखिए, जिसकी वजह से स्वेलिंग कम हो जाएगी। तो हाइड्रेशन तो मेंटेन करना है। पानी जितना हो सके उतनी बार बार आप पानी पीजिए। और डाइट में आप, अगर आपके डॉक्टर्स के साथ आपकी सलाह लें, अगर ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, दही, ये सब कुछ आप टॉलरेट कर पा रहे हैं तो वो प्लीज कैरी करो। हर 2 घंटे में अगर आप कुछ खा सको तो अच्छा रहेगा। शुरुआत के कुछ महीनों में बहुत ज्यादा दिल मचलता है, नौशिया होता है, वॉमिटिंग होता है, तो तभी बड़े बड़े मील्स हम नहीं ले पाते। एक रोटी दाल चावल ये भी नहीं हो पाता है बहुत लोगों को। तो अगर आप कर सको तो हर 2 घंटे में छोटा सा एक, जैसे आपने एक एप्पल ले लिया, एक फ्रूट ले लिया, देन 2 आवर्स में आपने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए, 2 आवर्स में थोड़ा मखाना या कुछ नमकीन ले लिया या योगर्ट ले लिया, तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा इवन एट वर्क प्लेस। एंड हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कभी भी डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, उससे ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, जो आपके बच्चों को जो खून जा रहा है आपकी बॉडी से उसके ग्रोथ के लिए, उसके लिए सही नहीं है। तो हाइड्रेशन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, हेल्दी फूड, हेल्दी स्नैक्स कैरी करना इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा वॉमिटिंग और नौशिया का इश्यू है तो आप जिंजर के टैबलेट्स आती हैं या जिंजर ड्रॉप्स, वो ले सकते हो, उससे हेल्प होती है। प्लस मेडिसिन होती हैं जो डॉक्टर आपको दे सकते हैं, सप्लीमेंट्स होती है जिनमें ये मेडिसिन होती है, दैट इज वेरी गुड। इसमें एज सच कोई मेडिसिन नहीं है, बट ये विटामिन है जो हेल्प करते हैं आपका नौशिया प्रेगनेंसी में कम करने के लिए।